हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो अच्छे से। ठीक है, बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है, बच्चों से इस क्वेश्चन का फिगर नहीं बनता क्योंकि फिगर बुक में तो दिया नहीं है। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। क्वेश्चन को जब रीड करोगे तो उसमें क्या रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक, तो ये हमने एक ABCD पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ई जो है वो पॉइंट, ई एक पॉइंट है ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम। बच्चे क्या करते हैं, ई पॉइंट यहां बना लेते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। कैसे, देखो गलत हो जाएगा। ई पॉइंट आपने यहां बना लिया, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि BE इंटरसेक्ट करती है CD को। तो BE यहां तो AD को इंटरसेक्ट कर रही है ना, करनी किसको चाहिए थी, CD को। इसलिए ध्यान रखना जो इसमें लैंग्वेज लिखी है ना प्रोड्यूस्ड, तो उसका मतलब ये है कि जो ई पॉइंट है वो AD साइड को प्रोड्यूस करने के बाद है। समझ में आ रहा है? तो यानी इसे आगे बढ़ा दो, इसको ई पॉइंट कह दो। क्लियर? और BE इंटरसेक्ट करती है CD को, किस पर करती है, एट F। तो ये F हो गया। अच्छा, इंटरसेक्ट का मतलब ध्यान रखना ये नहीं है कि ये इसके इक्वल होगा, वो बाइसेक्ट होता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, चलो हमें दिखाना है ट्रायंगल ABE, यानी ABE का मतलब ये पूरा बड़ा वाला। ठीक, समझ में आया? ये थोड़ा समझाने के लिए आपको कर रहा हूं ऐसा। CFB के सिमिलर दिखाना है। ठीक, देखो ध्यान समझो, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, यानी ABCD के पैरेलल होगा और ये पूरी साइड इसके पैरेलल होगी, है ना। तो ध्यान से समझो, यहाँ एक जेड नहीं बन रही, देखो बन रही है ना जेड, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हो। और इन दो साइड से जेड बन रही है तो इन दो साइड से भी जेड बनेगी। देखो ये बन रही है ना जेड, ये देखो यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया? जेड बनती है ना तो वो प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होती है। एक बार फिर से समझा देता हूं, अगर कोई दो लाइंस को, कोई एक लाइन दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर टच कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, है ना, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इस लाइन का नाम तो ट्रांसवर्सल होता है। तो यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते, लेकिन कंडीशन कब होंगे, जब ये पैरेलल हो दोनों लाइन, ये इसके इक्वल होगा। ऐसे ही देखो इधर भी जेड बन रही है तो ये वाला इसके इक्वल होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल डबल ए से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान समझो, ए बी एंगल एफ के इक्वल होगा। अब देखो सुनो, जब ट्रायंगल लिख दोगे ना तो आपको पूरा एंगल बी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है कि ए बी ई लिखो, क्योंकि आपने ऊपर ट्रायंगल मेंशन कर दिया है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। टीचर को समझ में आ जाएगा कि आपने ट्रायंगल ABE लिखा है तो उसके अंदर की ही बात हो रही है, बाहर की इधर की नहीं बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी की मतलब बी एंगल एफ के हो गया। अच्छा दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर से हैं तो बड़ा सा ब्रैकेट बना के एक ही बार लिख दूंगा वो प्रॉपर्टी। समझ में आया? चलो, और एंगल ई जो है वो इक्वल है एंगल बी के। ठीक, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, किससे, डबल ए से। तो अब आपको सोचना नहीं है कि सिमिलर कैसे, क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है कि ए बी सिमिलर दिखाना है। तो बस ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल CFB किस क्राइटेरिया से होंगे ये तो बता ही दोगे।
दो एंगल ही तो इन्वॉल्व हुए बाय डबल ए रूल, ठीक है। तो समझ में आ गया, काफी आसान था, थोड़ा सा डायग्राम मतलब जो फिगर है उसमें सोचना था, बाकी तो कुछ इतना खास नहीं है, ये प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।